ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट 3 होगा और हम यहाँ पर बस आज कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सिलेबस दे रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी, बस यही दे रखा है सी सेट के बारे में, अदरवाइज कुछ नहीं दे रखा है। 10 क्वेश्चन आते हैं और इजी रहते हैं, आप बड़े आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज, अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर आप रोज 10-15 मिनट देते हो, 10-15 मिनट मोर देन सफिशिएंट, अगर ये इतना टाइम देते हो तो हम सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप वो भी नहीं देते हुए आप देख लो कि अरे ये तो हम तो इतने चलते फिरते कर देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे मतलब सबको तो नहीं बोलता, मतलब मोस्टली लोग फेकू टाइप के जो होते हैं उनका तो खैर मुश्किल ही हो पाएगा। तो आयोग के द्वारा ये को पहले मैं आयोग के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराता हूँ, फिर जो 2 मैंने क्वेश्चन ट्रेन करे हैं वो उनको सॉल्व करूंगा। अब ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है कि क्वेश्चन है हम इंग्लिश। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि बिहार के लोगों के साथ उनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत है। देखो इंग्लिश में सबको दिक्कत होती है, बिहार के लोग ये सीए करने के लिए आते हैं यहाँ पर दिल्ली में, तो वो गाँव से ही होते हैं लेकिन फिर भी सीए करते हैं इंग्लिश में। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम का तो खत्म होती है, तो आपको अगर प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ी है तो तब तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे काम करो तो वो सॉल्व हो जाएगी। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 58 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि उसकी जो लेंथ है वो 110 मीटर है और वो 58 मीटर किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रही है। द द टाइम इन विच इट विल पास बाईपास वॉकिंग एट 4 किलोमीटर द सेम डायरेक्शन। एक सेकेंड, कुछ बाईपास, हाँ, इट विल पास अ बाईपास वॉकिंग, मतलब बाईपास का मतलब होता है कोई पर्सन होगा, कोई कुत्ता होगा, कोई होगा जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, इधर जा रही है, इसकी जो लेंथ है 110 मीटर है और स्पीड जो है 58 किलोमीटर है। एक कुत्ता कुछ भी हो सकता है वो भी इधर जा रहा है, इसकी स्पीड जो है कुत्ते की या किसी की भी वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है। तो जब हम क्या काम करेंगे, हमको टाइम निकालना है कि ये जो है ट्रेन इसको कितनी देर में बाईपास करेगी। तो जब दो पर्सन मूविंग कर रहे हो, मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया है, तो आप उन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड का जो माइनस करोगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड यहाँ पर क्या करोगे हम, सॉरी ये 58 है, 58। तो 58 में से आप कौन सी वाली ट्रेन की स्पीड में से, जो ये वाई पास है, एक पर्सन है जो बाईपासर, सॉरी बाईपासर, तो इसकी स्पीड में से आप जो है और ये माइनस करोगे ट्रेन की स्पीड में से, और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है यहाँ पर ट्रेन की डिस्टेंस लिखोगे 110, और टाइम का नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है। अब निकालते हैं हम कितना जाएगा, तो आ जाएगा 54 और 5/18। अब यहाँ पर होता है कि उसका कैलकुलेशन का काम आता है यहाँ पर। देखो 18 अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है 9 की टेबल, इन सारी टेबल का यूज कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर छोटी सी टेबल कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे 9 की टेबल में 9 टू जा, और 9 की टेबल में ये 9 6 जा, ठीक है। और 2 की टेबल में इसको 3 जा। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 इज इक्वल टू, ऐसे फैक्टर फॉर्म 5 से कैंसिल करो, 2 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 22/3। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर। अब आप क्योंकि यहाँ पर 20 में मतलब आप सीधा आंसर लिख सकते हो कि 17 एन 1/3 इसका आंसर होगा। जैसे कैसे, 3 से डिवाइड करो 22 को, तो 7 जा 1 बचा। तो ये जो होता है ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो 3 था ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इतने सेकंड का टाइम लगेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर। तो कैलकुलेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी। दूसरा क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, अ ट्रेन ऑफ द लेंथ, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है, मूविंग टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ में मूव कर रही है, मतलब ट्रेन जो है नॉर्थ में जा रही है, और इसकी जो ट्रेन की लेंथ है वो 150 मीटर है, और ये जो है 144 किलोमीटर पर आवर के रेट से जा रही है। क्रॉसिंग ऑफ एक ब्रिज पड़ेगा इसको रास्ते में, और इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 250 मीटर है। तो यही कह रहा है कि भाई ये जो ब्रिज है, ये ट्रेन जो है इसको कितनी देर में पास करेगी। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक ही बंदे की स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 150 कितनी थी, 144 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, याद रखना। और ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का जो लेंथ है और ब्रिज का जो लेंथ है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और अपॉन टाइम।
तो देखिए मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेशन आप कैसे कर पाते हो, ये तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपकी देखो कुछ चीज़ें तो आपको टाइम के साथ ठीक-ठीक कर लेनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन कर कर आ गए होंगे, तभी आप बीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। आप चाहे मैथ के हो या मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो, कुछ चीज़ें तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे कैल प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0 और 5 + 5 10 कैरी ओवर 1 2 3 1 4 400 हो जाएगा। अब हम कैंसिल कर देते हैं, 6 की टेबल से कैंसिल हो, 6 3 जा और 6 3 जा 18 और 6 2 जा, ठीक है। उसके बाद 3 की टेबल में इसको कैंसिल कर 3 4 जा और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ये, और नीचे यहाँ पर टाइम चल ही रहा है, तो कितना आ जाएगा 400 अपॉन टी। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा ये, इधर कितना बचा, तो ये आ गया 1 = 10 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड में आया क्योंकि हमने ये मीटर पर सेकंड में बदल दिया था, तो आंसर कितना हो जाएगा टी। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, ये भी कर दोगे इस पर भी, मतलब ये भी कवर हो जाएगा, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने तो अपनी साइड से बनाए थे, ये भी जरा मैं ये वाले अपने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है उसकी जो लेंथ है वो 110 मीटर है और वो 60 किलोमीटर पर रेट के हिसाब से चल रही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो 170 मीटर है और रनिंग 54 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। जो जब दो ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी जो स्पीड होती है बड़ी वाली, जो ट्रेन की ज्यादा स्पीड होती है उसमें से हम माइनस करके लिखते हैं, तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस होती है उनको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, स्पीड पहली वाली ट्रेन की स्पीड 60 है, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 54 है, तो ज्यादा वाली में से हम कम वाली को माइनस करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में भी बदलते चलेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस में दोनों की स्पीड, दोनों की जो लेंथ है वो प्लस कर देंगे, 110 प्लस 170, और टाइम के बारे में हमको नहीं दे रखा है, यही टाइम ही निकालना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर करते हैं, देखिए 60 में से 54 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 0 7 और 1 8, और ये आ जाएगा, तो 6 की टेबल में 6 3 जा, ठीक है। तो कितना बचा, देखिए अब इसको आप ये जो ये था इसको ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, ऐसे कर लो। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा, और टी को इधर ले आओ और 28 × 2 और 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो 28 2 जा कितने हो गए, ये हो जाएंगे 54 और 28, सॉरी 56 होते हैं, ये 56 27 जा होते हैं 54, इसको हटाओ। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 6, ये कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15 15 और एक 16, तो 168 सेकंड्स आ गए। अब इनको सेकंड्स में देखो, आंसर तो ये भी था लेकिन इसमें मिनट में भी तोड़ कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको 168 में से 120 मिनट कर देते हैं। देखो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकंड, 2 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 मिनट का हो गया 120 सेकंड, तो 30 मिनट मतलब 3 मिनट तो नहीं होंगे, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये अगर मैंने टोटल मेरे पास कितना टाइम आया 168 सेकंड, अगर मैंने इसमें से 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट मैंने माइनस कर दिया, तो कितना टाइम आ जाएगा मेरे पास, इसका मतलब हो गया उसको टोटल टाइम 2 मिनट 2 मिनट्स 48 सेकंड का टाइम लगा, समझ गया। तो ये इसका जो कौन सा आंसर है, ये बी आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे, टू ट्रेन्स ईच ऑफ द लेंथ, एक दो ट्रेन है दोनों की जो लेंथ है 150 मीटर की है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इस बारे में पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर ये कीवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो कवर हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन का। विद द स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड जो है इक्वल स्पीड, विद इक्वल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर आवर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो दोनों की स्पीड को प्लस करते हैं, तो दोनों की फॉर्मूला वही लगाएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पर दोनों की स्पीड को हम प्लस करेंगे, दोनों की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 + 90, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दोनों की जो लेंथ है 150 + 150, 150
प्लस 150 और नीचे टाइम। ये कह रहा है कि एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे ये। तो देखो ये आ जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाई 90 और ये मीटर पर सेकंड मतलब 90 प्लस 90 करोगे या सीधा 1 से 18 लिख दो, ये भी कर सकते हो। तो हमने ऊपर कैलकुलेशन होता है, ये किलोमीटर में आया, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। 3 से आ जाएगा 18 की टेबल में ये 10 टाइम जाएगा, एक जीरो से एक जीरो घट गया, 5 की टेबल से ये गया 6 टाइम, तो टी कितना आ गया 6 सेकेंड्स। ये अरे ये तो आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था भैया। ये आज 6 सेकेंड्स, उस पर एक क्या हो गया, अरे यार ये क्या हद हो गई। हाँ ठीक है, तो ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका आंसर है, सी आंसर इसका। समझ गया, मेरा क्वेश्चन नहीं था, आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। ये है मेरा क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया था, ये वाला। तो यहाँ पर टू लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद खत्म, ट्रेन का कॉन्सेप्ट खत्म, यही था इसके अंदर। ठीक है, इतना सा करो और एक अपना ये क्वेश्चन ठीक कर लो। टू ट्रेन्स, एक ट्रेन, दो ट्रेन है, 137 meters and 163 meters in the length are running towards each other। दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है, रनिंग टूवर्ड ईच अदर मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। और वन एट द रेट ऑफ 42 किलोमीटर आवर एंड अनदर इज एट द 48 किलोमीटर। एक की स्पीड जो 42 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे की स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर आ रहा है। इन व्हाट टाइम विल दे बी इन व्हाट टाइम विल दे बी क्लियर ऑफ टू ईच अदर फ्रॉम द देयर दे मीट। तो वो कह रहा है कि एक इधर जाएंगी तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, ये कहने का मतलब उसका। तो निकालते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू सेम वाला कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं। और स्पीड जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हो तो उनकी स्पीड को हम प्लस करते हैं। तो 42 प्लस 48 को प्लस करो, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। डिस्टेंस यहाँ पर एक ट्रेन की डिस्टेंस जो है 130 सेंटीमीटर है, दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस जो है वो 163 सेंटीमीटर है। टाइम यहाँ पर टी ले लो और देखिए इन दोनों को मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर लेते हैं, 8 और 2 को प्लस करोगे 10 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 4 4 8 और एक 9। तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 90 और इसको 9 की टेबल से कैंसिल कर लो, 9 बन जा और 9 2 जा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हो, फिर 5 से कर लो तो कितना आ जाएगा इधर, 5 मल्टीप्लाई 5, इधर देखते हैं कितना आ गया, 7 प्लस 3 0 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 6 प्लस 3 9 और एक कैरी 10 और 2 2 एक 3। तो ये आ गया मेरे पास, ये 5 की टेबल से कैंसिल करो, 5 6 जा और 5 की टेबल से करो 12 12 5 जा होते हैं 60, यानी टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड कौन सा आंसर है, बी इसका आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और कॉन्सेप्ट आपके अगर जितने अच्छे होंगे, जितने आप अच्छे से कर पाओगे, तो उतना ही आपका फायदेमंद होगा। मैं ऐसा नहीं कि रोज एक लेक्चर लाऊंगा, मैं एक दिन हो सकता है 10-12 लेक्चर डाल दूं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। जब टाइम होता है तो मैं धड़ल्ले से डालता हूँ लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर डलवा कर बस अपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने, पिछले साल के क्वेश्चन करते चले जाओ, डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएगी, आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सिंपल से क्वेश्चन थे, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खोलना आ गया कि कैसे खोला जाता है उसको, तो आप कर ले जाओगे। नहीं खोला है तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, ये क्यों दे दिया, ये सारे बहाने चलते रहते हैं। तो फिर हम ये लेक्चर ही समाप्त करते हैं।